The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. So now what is sulfate? We need to understand what is sulfate. So पहले जानना पड़ेगा सल्फेट क्या है। तो ये एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। सो केमिकल कंपाउंड है, हम इसकी जो फॉर्मूला है ऐसे लिखते हैं SO4 माइनस टू दिस इज सल्फेट, ठीक है। दिस इज सल्फेट एंड इट इज अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। अब सल्फेट क्या है? केमिकल कंपाउंड है। सबसे ज्यादा फेमस हम जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तब से सबसे ज्यादा फेमस है H2SO4, राइट। H2SO4 हमने ऐसे भी पढ़ा हुआ है बहुत बार। तो ये जो SO4 है ना, वो सल्फेट होता है, ठीक है। हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम उसे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड पे SO4 माइनस 2 सल्फेट का भी पार्ट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि अर्थ में नेचुरली ऑकर होता है। इट इज नेचुरली ऑकरिंग मिनरल ऑन अर्थ, नेचुरली ऑकरिंग मिनरल ऑन अर्थ, ठीक है। सो अर्थ में नेचुरली ऑकर होता है ये मिनरल। इन सबसे ज्यादा फेमस है, मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फेट का आयन फॉर्मूला है, इट इज SO4 माइनस 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो सल्फेट इज बेसिकली केमिकल कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। सो हम ये लिख सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम, फाइन। जो सल्फर एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है सल्फेट, ठीक है। जो सल्फेट के सॉल्ट है वो आपको कई सारे वे में दिखेंगे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बैरियम। सो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, ये सारे आपको इसके आयंस मिल सकते हैं इन द इन्वायरमेंट एंड इन सम डिफरेंट केमिकल, आप ये कह सकते हो सम डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूट है केमिकल का, तो ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सल्फर की प्रॉपर्टी क्या है? ये जो आयनिक सल्फेट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, फाइन। सो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना देती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट, फिजिकल ऑफ सल्फेट, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है सल्फेट की, देखेंगे। ये मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फेट। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई? मैंने बोला कि सल्फेट आयनिक सल्फेट आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। सो आयनिक सल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे कि स्ट्रोंटियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट, दे हैव लो सॉल्युबिलिटी। तो लो सॉल्युबिलिटी किनकी है? कैल्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होती है। बैरियम
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ठीक है, एंड स्ट्रोंटियम सल्फेट। सो इनकी solubility as compared to the other ionic sulfates is low, ठीक है। दे गिव अ वाइट प्रेसिपिटेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे गिव्स or forms white precipitate during reaction, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सो केमिकल प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि ये इजीली मेटल से लिंक हो जाता है, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट आयंस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। सो केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या कह सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट। सो केमिकल प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो, दीज सल्फेट्स कैन इजीली लिंक, sulfates can easily link with metals, easily link with metals, ठीक है। सो मेटल्स से बहुत ही जल्दी ये लिंक हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एटम है, वो सल्फेट के साथ एज अ लीगेंड एक्ट करता है। सो ऑक्सीजन आप ये कह सकते हो, ऑक्सीजन एटम इन सल्फेट, वेट अ मिनट, ओके, oxygen atoms in sulfate acts as a ligands। वो क्यों सो अगर मैं बताऊं, सो सल्फेट ऐसा होता है, सी ऐसा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे SO4 बनाया था -2, मतलब उसमें से 2 ऑक्सीजन जो है दे हैव माइनस आयन इन देम। तो ये एज अ लीगेंड वर्क करते हैं। इसी वजह से मैंने बोला ऑक्सीजन है सल्फेट से अटैच रहता है एज अ लीगेंड, एंड ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट मेटल, और यही क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट मेटल्स, इसीलिए ये इजीली लिंक हो जाते हैं मेटल से, ठीक है। इसके अलावा जो सल्फेट है, इट इज यू कैन से दैट, जो कि मेटल से जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही जल्दी अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा जो सल्फेट आयंस है, सल्फेट आयन के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो बाइसल्फेट आयंस बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। आप कह सकते हो कि सल्फेट आयन विद सल्फेट आयन इज अ conjugate base okay of bisulfate ion, ठीक है, मतलब HSO-4, ये हाइड्रोजन सल्फेट, इन्हें इससे एक्ट करेंगे, फिर ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी H2SO4 बहुत ही इजीली प्रिपेरेबल, जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इजी प्रिपरेशन होती है इसकी H2SO4 की। फाइन, सो ये तो हमने पढ़ लिया सल्फेट। अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले सल्फेट आयन के, जो कि हमें मिलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सल्फेट आयन, तो आप कह सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। आयरन सल्फेट में नहीं लिख रही हूं अब। फिर है हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड सोडियम लॉरल सल्फेट। सो ये जो सोडियम लॉरल सल्फेट है, ये एज अ डिटर्जेंट हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल वॉशिंग में, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंटली, आप जब आगे फर्दर चीजें कुछ पढ़ेंगे रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोलॉजी, सो आपको वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सल्फेट के जो बुरे इफेक्ट हैं, ये सारे के सारे जो आयंस है, आप ये कह सकते हो एग्जांपल है सल्फेट्स के, दे डू हैव सम टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। तो वो एक ही करके देखेंगे, बट हम ओवरऑल एक हजार्डियस इफेक्ट की बात करें,
ठीक है, अगर हम ओवरऑल हजार्डियस इफेक्ट की बात करें तो जो ये सल्फेट्स होते हैं दे create a they create a combustible fuel. It can increase the acidity of atmosphere, can increase the acidity of atmosphere. ठीक है, इसके अलावा दे कॉज एसिड रेन का भी बहुत बड़ा कॉज है ये, तो ये तो हमने ओवरऑल बता दिया. ह्यूमंस में इट कैन कॉज ड्राइनेस ऑन स्किन में ड्राइनेस होती है. ठीक है, हेयर क्यूटिकल को खराब करते हैं, हेयर क्यूटिकल इज रूइंड. ओके, एंड दे हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन देम, तो ये आपके हेयर एंड ऑल में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है. तो ये तो जनरल हजार्डियस इफेक्ट हो गए. अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं तो टॉक्सिसिटी में अगर मैं बोलती हूँ कि जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर के सल्फेट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं. दे क्रिएट अ टॉक्सिक इफेक्ट, कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट थोड़ा सा हमने पढ़ना है. कॉपर सल्फेट, ओके, सो कॉपर सल्फेट क्या है? इसकी इंजेक्शन अगर डेलिबरेट हो, इसकी जो इंजेक्शन है कॉपर सल्फेट का डेलिबरेट हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है. इसकी जो पॉइजनिंग है, जो पॉइजनिंग लीथल कभी कभी होती है, इट्स नॉट लीथल मतलब डेथ कॉज नहीं करती है, बट इट क्रिएट्स सम हजार्डियस इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. तो कौन कौन से हजार्डियस इफेक्ट क्रिएट करेगी कॉपर सल्फेट? तो आप ये कह सकते हो कि जो कॉपर सल्फेट का सबसे ज़्यादा बुरा प्रॉब्लम होता है, या फिर कॉपर सल्फेट जो सबसे बैड इफेक्ट कॉज करती है, तो आप ये कह सकते हो इट क्रिएट्स इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस. इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस मतलब आपकी हीमोग्लोबिन क्या हो रही है? टूट रही है, हीमोलाइसिस हो रहा है. लाइसिस मतलब किसी भी सेल का ब्रेक होना. सो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस. तो कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग में इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है. इसके अलावा कॉपर सल्फेट और क्या कॉज करता है? ओके, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के साथ ही साथ आपको कौन सी इंजरी देखने को मिलेगी? इंजरी कह सकते हैं अक्यूट किडनी इंजरी. अक्यूट किडनी इंजरी. ठीक है, अक्यूट मतलब क्या है कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, ये शॉर्ट टर्म की किडनी इंजरी होती है कॉपर सल्फेट की वजह से. सो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस मतलब आपकी जो हीमोग्लोबिन है उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है इंट्रावेस्कुलर, मतलब आपके वेसल्स के अंदर में. अक्यूट किडनी इंजरी मतलब अक्यूट किडनी में आपकी इंजरी हो जाएगी बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट. एंड क्या होगा? इसके साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि जो किडनी की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी. इसके साथ ही साथ यू कैन से दैट की जो लीथल डोज है, ऐसा चीज लीथल नहीं होता, बट लीथल डोज क्या हो सकता है? लीथल डोज कुड बी 10 ग्राम्स. ठीक है, लीथल डोज कुड बी 10 ग्राम्स. तो लीथल डोज मतलब क्या होता है? वो डोज, ओके, दैट स्पेसिफिक डोज दैट कैन क्रिएट डेथ. ठीक है, उसे हम कहते हैं वो डोज जो कि डेथ क्रिएट कर सकता है, उसे हम कहते हैं लीथल डोज. तो ये हो सकता है 10 ग्राम्स के आसपास. ठीक है, सो ये आपका जो कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग है, इसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है पेशेंट में. ओके, सो कॉपर सल्फेट, इसी वजह से हमने सल्फेट टॉक्सिसिटी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है इट क्रिएट्स इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, अक्यूट किडनी इंजरी. इसके साथ ही साथ जो लीथल डोज है इट इज 10 ग्राम्स एंड इट कैन लीथल डोज इज दैट डोज व्हिच कैन क्रिएट डेथ. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सोडियम के साथ है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एल्यूमिनियम सल्फेट, बट हियर वी हैव एल्यूमिनियम सल्फेट. तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जो सल्फेट्स हैं वो बहुत इजीली मेटल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट. सो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करता है? सो एल्यूमिनियम सल्फेट आप कह सकते हो ये भी लाइक उतना टॉक्सिक नहीं है, बट येस इट डू हैव सम टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन. सो क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं? सो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन है, ओके, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन, सो हम इसे कह सकते हैं माइनर इंजेक्शन. सो जो माइनर इंजेक्शन है, माइनर इंजेक्शन की वजह से आपका जो लाइक जो थ्रोट है या फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआईटी इज अपसेट, जीआईटी अपसेट हो जाती है. इसके साथ ही साथ इरिटेशन ऑन जीआईटी.
तो पूरी की पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपके एसोफेगस से लेके पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन है तो, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग क्रिएट करेगा, नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग क्रिएट होता है। इसके साथ हो सकता है कि सर्कुलेटरी कोलैप्स हो, सर्कुलेटरी कोलैप्स। तो अगर सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा तो सर्कुलेटरी कोलैप्स में डेथ कॉज हो सकती है, या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन बिकॉज ऑफ दिस मेटल, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट गैसियस फॉर्म में किसी ने इनहेल की है, इन केस ऑफ इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में क्या होगा, इनहेलेशन में जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, या जो पल्मोनरी एयर बैग्स है, वो क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, पल्मोनरी इरिटेशन, तो पल्मोनरी इरिटेशन कॉज करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट की गैस। ओके, सो ये सारी चीजें एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिएट करती है। सो एज सच यू डोंट हैव लाइक, इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक, ऑफ कोर्स ये टॉक्सिक होता है, एंड ये रीनल टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स रीनल डैमेज मतलब आपकी किडनी भी डैमेज करता है। सो एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट के हमने टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी मेटल्स हैं साथ में सल्फेट के, जैसे कि आयरन सल्फेट, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे के सारे एक एक प्रॉपर एरिया में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये मेटल है। तो मेटल टॉक्सिसिटी के सारे जो सिम्टम्स है वो हमको इन टॉक्सिसिटीज में देखने को मिलते हैं, इन सल्फर टॉक्सिसिटीज में देखने को मिलते हैं। ओके, सो हमने कंप्लीट कर लिया है सल्फेट टॉक्सिसिटी, सल्फेट के डिफरेंट फॉर्म्स जो कि टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं इन ह्यूमंस, एंड हमने जनरल सल्फेट भी पढ़ ली है। ओके, सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उन कमेंट्स का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। इफ यू नीड क्लासेस फॉर NFSU, नेट JRF and Tripura Scientific Officer, you can download our app. So the app की link है वो description में, you'll get all the details in the app. So thank you so much everyone. Have a great day ahead. See you in the next video. Till then, take care. Bye.